तो चलिए आज हम लोग समझते हैं, चालू है सेकंड। चलिए आज हम लोग समझते हैं 10 क्लास में जो है उपसर्ग और प्रत्यय का। ये फी साल पूछता है और बराबर पूछता रहा है, इंटर में पूछता है 2 नंबर का और मैट्रिक में भी पूछेगा, मैट्रिक बोर्ड में भी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग जो है जानने की कोशिश करेंगे, जो बहुत इजीली के साथ हम लोग को समझ में आ जाएगा। चलिए निकालिए कॉपी आप लोग। क्यों लिखिए, तो एगो क्यों मने क्वेश्चन लिखिए। तो उपसर्ग और नहीं समझ में आएगा बोलिएगा, नहीं समझे, ठीक। फटाफट तेजी से लिखने की कोशिश की। उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर स्पष्ट करें। देखिए स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा है बाबू, लिखा रहा ना, उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर स्पष्ट करें। आप लोग खुद स्वयं लिखें, ये सिर्फ वीडियो वाले के लिए है, जो देख रहे हैं उनके लिए। उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर स्पष्ट करें। देखिए जब भी कभी हिंदी में ऐसा क्वेश्चन आवे कि अंतर स्पष्ट करें, तो क्या देना है, शब्द का परिभाषा और उसका उदाहरण। जो पूछ रहा है जिसका, उसका परिभाषा और फिर क्या दे देना है, उदाहरण। तो जिससे कह रहा है उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर स्पष्ट करें। किसमें कह रहा है, हाँ, उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर स्पष्ट करें। तो उपसर्ग देख क्या देख दिए, लिखिए वैसे शब्दांश जो शब्द के आगे लगकर वैसे शब्दांश जो शब्द के आगे लगकर अर्थ को बदल देता है, वैसे शब्दांश जो शब्द के आगे लगकर अर्थ को क्या करता है, तो उसे बदल देता है, तो उसे उपसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, इसका मतलब हुआ कि उपसर्ग कहाँ लगता है, आगे। उपसर्ग कहाँ लगता है, आगे। जैसे वैसे शब्दांश का मतलब है शब्द का अंश। वैसे शब्दांश जो शब्द के आगे लगकर अर्थ को बदल देता है, उसे क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, वैसे शब्दांश जो शब्द के आगे लगकर अर्थ को बदल देता है, उसे क्या कहते हैं, हाँ, वैसे शब्दांश जो शब्द के आगे लगकर अर्थ को बदल देता है, उसे क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, उपसर्ग। वैसे शब्दांश जो शब्द के आगे लगकर अर्थ को बदलता है, उसे क्या कहते हैं, वैसे शब्दांश जो शब्द के आगे लगकर अर्थ को बदल देता है, उसे क्या कहते हैं, उपसर्ग। क्या कहते हैं उसे, देखें भाई कैसे कैसे उपसर्ग होगा। जैसे प्रा जोड़ हार, अगर प्रा जोड़ हार बन गया तो क्या बन गया, प्रहार। क्या बन गया ये, तो बताइए प्रहार में कौन सा उपसर्ग है, प्रा। कौन उपसर्ग है, प्रा में कौन उपसर्ग है, माने उपसर्ग का डिफिनेशन क्या है, तो वैसे शब्दांश जो शब्द के आगे लगकर अर्थ को बदल देता है, उसे क्या कहते हैं, वैसे शब्दांश जो शब्द के आगे लगकर अर्थ को बदल देता है, उसे क्या कहते हैं, बोलन जी, किसे क्या कहते हैं, हाँ याद होना चाहिए। 75 बार हम बोलते हैं, तुम लोग बोलिए निकलता। वैसे शब्दांश जो शब्द के आगे लगकर अर्थ बदल देता है, उसे क्या कहते हैं, प्रा जोड़ हार की हो गया, प्रहार। देखिए इधर प्रा जोड़ जय ई की हो गया, प्रा। कौन उपसर्ग है, आकर आ जोड़ जन्म की हो गया, आ जन्म की हो गया, आ जन्म। कौन उपसर्ग है बाबू, वहां पे कौन उपसर्ग है, हेलो, हाँ जी बोलिए, कहाँ हो, हाँ तो कहाँ हो, चलो ठीक है, हम चलिए ओकरा पे, ठीक। तो प्राजोड़ हार की हो गया, पराजय, प्राजोड़ जय की हो गया, आजोड़ जन्म की हो गया, आजोड़ जन्म की हो गया। वैसे शब्दांश जो शब्द के आगे लगकर अर्थ को बदल देता है, उसे क्या कहते हैं, जैसे प्राजोड़ हार, प्रहार, प्राजोड़ जय, प्राजय, आजोड़ जन्म की हो गया, तो ये उपसर्ग हो गया। आगे है प्रा में प्रा, ठीक। बहुत सारे उपसर्ग होता है, प्रति होता है, आकरा होता है। अब संसार के बात करते हैं, तो समजोड़,
सार, समझोड़ एक ही बन गया संसार, समझोड़ सार एक ही बन गया। तो ये देखिए प्रति हो गया बउआ, प्रति हो गया, आ हो गया, आ कौन सी प्रति आ बहुत सारा होता है, सम बी, प्रति आ सम बी, नी बहुत अच्छे, निर आ खाली, निस, दूर, दुस, ये सब क्या होते हैं, उपसर्ग होते हैं। ये सब क्या होते हैं, 22 उपसर्ग ऐसे करके, आगे में ये सब रहेगा तो उपसर्ग हो जाए। ठीक, उपसर्ग वैसे शब्दांश को कहते हैं जो शब्द के आगे लगकर अर्थ को बदल देते हैं, उसे क्या कहते हैं। कोई दिक्कत समझे कि ना है। उपसर्ग कहाँ लगता है, आगे के पीछे, शब्द के आगे लगता है पीछे, और लग कर की करता है, लग कर क्या करता है। कोई दिक्कत बाबू, मिटा इसको, गुड। अब उपसर्ग और प्रत्यय कर रहा है, नीचे लिखिएगा एक लाइन छोड़ करके प्रत्यय। हाँ प्रत्यय, अंग्रेजी में इसी को सफिक्स और प्रीफिक्स कहते हैं। प्रत्यय वैसे शब्दांश जो शब्द के पीछे या अंत में, वैसे शब्दांश जो शब्द के पीछे लगकर, बोलिए नहीं आप लोग, वैसे शब्दांश जो शब्द के पीछे लगकर या अंत में लगकर अर्थ को बदल देता है तो उसे प्रत्यय कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं बाबू। हाँ, वैसे शब्दांश जो शब्द के पीछे लगकर अर्थ को बदल देता है उसे क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, वैसे शब्दांश जो शब्द के पीछे लगकर अर्थ को बदल देता है उसे क्या कहते हैं। जैसे देखिए गए जोड़ आक की बन गया गायक, पाठ जोड़ आक की हो गया पाठक, ने जोड़ अन की हो गया नयन, क्या हो गया नयन। समझ गया कि ना है। लेख जोड़ अक इजकल टू लेखक, क्या हो गया। इसमें कौन पढ़ता है, लेखक में अक, लेखक में कौन है अक, नयन में अन, पाठक में अक, गायक में अक। कोई प्रॉब्लम। वैसे शब्दांश जो शब्द के पीछे लगकर अर्थ को बदल देता है उसे क्या कहते हैं, प्रत्यय। उसे क्या कहते हैं। कोई दिक्कत बाबू, मिटा इसको हैं। गाय जोड़ अक गायक, पार नहीं लगता है। समझ में आया जी, पीछे समझ में आया। स्पेशली सब कॉपी रखिएगा, ज्ञान ज्योति ट्यूशन सेंटर बाई बाबा सर, है ना जी। और मोबाइल वगैरह रहे तो लिंक से जरूर जोड़िए। वो टेलीग्राम नंबर है ना, हमारा टेलीग्राम नंबर क्या है, माने क्या ग्रुप है, ग्रुप का नाम बाबा 1 सर, BABA 1 सर। जितना मोस्ट इंपॉर्टेंट सत्र रहता है, जैसे ही आप उसको जो है ज्वाइन कीजिएगा, बहुत सारा पेज चल जाएगा आपके मोबाइल पर, है ना। ज्वाइन हुए हैं। हाँ, आप लोग जो आवश्यक सूचना के लिए रहिए। उसमें 700 कितना बच्चा है जी, 770 या 72 ऐसी बच्चा जुड़े हैं। 770-72 पहुंच गया, मात्र 2-3 माह की बात है ना। खूब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें डाला जाता है, जो बराबर पूछताछ करता है ना वो, तो आप लोग जरूर जुड़िए उससे। वो आवश्यक सूचना के लिए भी कब क्लास ऑफलाइन चालू है या बंद है ना। कोई दिक्कत, मिटाएं इसको, गुड। इसको मिटाएं, ऊपर से मिटा दें। अरे यार लिखना खूब, राइटिंग बैठाओ खूब, घर में खूब पढ़ो बाबू, समझे कि ना। खूब मेहनत कीजिए, शौक उत्पन्न कीजिए पढ़ने का, तब पढ़ने का मजा आएगा। तो अब नेक्स्ट एक क्यू लिखिए, है ना। एक क्यू लिखिए तो नेक्स्ट क्यू लिखिए। घोष और अघोष, घोष और अघोष वर्ण में अंतर स्पष्ट करें। घोष और अघोष वर्ण में अंतर स्पष्ट करें। किस में कहता बउआ। हाँ वेरी गुड है।
घोष और अघोष में अंतर स्पष्ट करें। घोष और अघोष में, घोष और अघोष में किस में स्पष्ट करने के लिए कह रहा है? घोष और अघोष में अंतर स्पष्ट करें। 50 नंबर आपका व्याकरण किताब से 50 रहेगा। 50 नंबर व्याकरण से मैट्रिक बोर्ड इंटर बोर्ड में पूछता है। घोष और अघोष में अंतर स्पष्ट। देखिए भाई क्या निर्देश दोगे? घोष, घोष वर्ण निर्देश। वर्ण तो जानते होंगे, पढ़ाए होंगे। वर्णोस मूलध्वनि का वीडियो भी प्रोवाइड कराएं। वर्णोस मूलध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। कुल वर्णों की संख्या हिंदी 52। ठीक। घोष वर्ण निर्देश रोमन में 1 घोष वर्ण। वैसे वर्ण परिभाषा एकदम सटीक है। परिभाषा लिखाते ही आप लोग समझ जाते होंगे। वैसे वर्ण जिसके उच्चारण में स्वर तंत्रियों, वैसे वर्ण जिसके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न होता हो तो उसे घोष वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? घोष वर्ण कहते हैं। घोष वर्ण का क्या परिभाषा है? वैसे वर्ण जिसके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? क्योंकि व्यंजन वर्ण जितने भी होते हैं स्वर वर्ण की सहायता से बोला जाता है। व्यंजन वर्ण किस कौन वर्ण की सहायता? जैसे बोलते हैं का, तो का में आ है, खा में आ रहा है, गा में आ रहा है, तो व्यंजन वर्ण हो गया। स्वर्ण वर्ण कौन हो गया? स्वर्ण वर्ण की संख्या 11। आ, अकरा, ई दीर्घ, ऊ दीर्घ, है ना, ए, ऐ, ओ, अवन। और आपको अन और आह तो अयोग बाह वर्ण में आता है। अन और अखा कौन वर्ण में आता है? तो हम पढ़ रहे हैं घोष वर्ण। वैसे वर्ण जिसके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न होता हो तो उसे क्या कहते हैं? हाँ, केकरा केरम कंपन होता है? तो पर लिखिए, प्रत्येक वर्ग का तीसरा प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वैसे वर्ण जिसके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न होता हो तो उसे क्या कहते हैं? घोष वर्ण का। क्या कहते हैं? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण के अलावा या, र, ल, व, हा भी घोष वर्ण होते हैं। कौन होते हैं जी? या, र, ला भी क्या होते हैं? पढ़े हैं? घोष वर्ण पढ़े हैं? देखिए तो ये सही है ना? या, र, ला, वा है, याद है? बहुत अच्छे। हाँ, तो क्या होते हैं जी? घोष वर्ण में होते हैं। वैसे वर्ण जिसके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? घोष वर्ण। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण के अलावा या, अलावा घोष वर्ण होते हैं। अब आपको लोग कहिएगा सर समझ में नहीं आया, तो देखिए कैसे घोष वर्ण होते हैं, लिख लेते हैं। का, खा, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। इसके अलावा ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5 ये सभी को स्पर्श वर्ण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाँ, स्पर्श वर्ण भी कहा जाता है, क्योंकि ये सब जो बोले जाते हैं किसकी मदद से ले रहे हैं? ये स्वर्ण वर्ण की। इसको स्पर्श वर्ण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श वर्ण भी इतना को कहते हैं। इस देखिए भाई, देखेंगे या, रा, ला, वा, हा की कहता है वैसे वर्ण जिसके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। क्या ये सब व्यंजन वर्ण है? अरे ये सब व्यंजन वर्ण है? तो व्यंजन वर्ण किसकी मदद से बोला जाता है? स्वर्ण वर्ण की मदद से बोला जाता है। तो वैसे वर्ण जिसके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन, देखो तो का, खा तो लगता है सीधे बोले का, खा, लेकिन का, खा, ग, घ, ण लग रहा नक्का हिल रहा है हमारा। क, खा ठीक है, ग, घ, ण लग रहा है ये सब की हो रहा है? हिल रहा है।
घड़ा, ये पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, चौथा। इसके अलावा य, र, ल, व, ह। इतना लिखे? अरे इतना लिखे थे तो क्या 1 2 3 4 5 6 लाइन छोड़ दीजिए और काखा लिख के जे कहता है, नहीं कहता है, तीसरा, चौथा, पांचवा घेर दीजिए और यार अलावा भी घेर दीजिए। क्या हो सकता है? क्या आप ऐसे दिखा सकते हैं? कल है वो 5 गो जगह छोड़ दीजिए और फिर दूसर का लिखिए घोष बन। हम लिखा पाएगा ना? मिटा इसको, वो जगह छोड़ दीजिए। आप टाइम वेस्ट मत कीजिए, घर में कर लीजिएगा। मिटा इसको, घोष बन समझे कि नहीं? मिटा इसको। मैंने स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, इससे हमको बोलते लगता है ऐसे कि हिलता है स्वर बन। ठीक, मिटाए। अब पढ़ते हैं हम अघोष। कल तुम लोग ये देख के लाना कि सर अब कई गो घेरा मारे हैं घोष बन में। ठीक, तो कई गो घेरा मारे हैं? तो 5 या 15 और या रा ला व हा, 15 5 20 को घोष वर्ण। क्या हो गया जी? 20। अब अघोष वर्ण का परिभाषा, अघोष वर्ण लिखिए, लिखेंगे कॉपी में। वैसे सीधा उसका उल्टा हो जाएगा। वैसे वर्ण जिसके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में, वैसे वर्ण जिसके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में उसमें कंपन होता था, इसमें कंपन, परिभाषा ही इसने चालू की है वैसे वर्ण, है ना जी? तो वैसे वर्ण जिसके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में, देखिए स्क्रीन में आ रहा पूरा, वैसे वर्ण जिसके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता हो तो उसे अघोष वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं जी? हाँ, वैसे वर्ण जिसके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं उत्पन्न होता उसे क्या कहते हैं? अघोष वर्ण। प्रत्येक वर्ग का कौन कौन बाबू? हाँ, पहला दूसरा, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण के अलावा कौन कौन? हाँ, तालवी सा, मूर्धन्य सा और दंती सा भी। नेहरम हा कहाँ से आ गए? क्या बोला हा? तुम रे ये तो फिर तालवी सा, मूर्धन्य सा, दंती सा भी क्या होते हैं? क्या होते हैं? पहला, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण के अलावा तालवी सा, मूर्धन्य सा, दंती सा भी क्या होते हैं? अघोष वर्ण होते हैं। वर्ण कोई दिक्कत बाबू? है ना? देखते हैं भाई, देखिए तो का, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। इसके अलावा तालवी सा, मूर्धन्य सा, दंती सा। क्या आप इसको घेर सकते हैं? हाँ, इसमें कौन कौन घेराएगा? हम इतने लिख के अपना कर सकते हो कि नहीं? यहाँ च, छ, ट, ठ, त, ध, प, फ, तालवी सा, मूर्धन्य सा, दंती सा। देखिए पूरा स्क्रीन में आ रहा है, हैं? तो आज रहने देते हैं क्लास। आज का क्लास इतना ही। आप इसको बेहतरीन तरीक़ा से समझ लीजिएगा और कुछ समस्या रहे तो कमेंट जरूर कीजिएगा।